बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव खत्म हो चुका है और नतीजों ने इस बार राजनीति के कई पुराने समीकरण एक झटके में बदल दिए हैं। एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता की वापसी की है, जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस जीत के पीछे सबसे बड़ी ताकत कौन रही? बिहार की महिलाएं, जो इस चुनाव की असली साइलेंट गेम चेंजर साबित हुई। बिहार चुनाव 2025 के नतीजों ने साफ कह दिया है कि इस बार राजनीति सिर्फ रैलियों, भाषणों और भीड़ के जोर पर नहीं, बल्कि महिला वोटरों की खामोश लेकिन बेहद मजबूत लहर से तय हुई है। इस बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6% रहा, जबकि पुरुषों ने सिर्फ 62.8% वोट डाले। यानी महिलाओं ने पुरुषों से 8.8% ज्यादा मतदान किया है और यही आंकड़ा एनडीए की जीत की निर्णायक कुंजी बन गया। बिहार के कुल 7.4 करोड़ मतदाताओं में से 3.51 करोड़ महिलाएं हैं और इन महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा पहले भी नीतीश कुमार का स्थायी समर्थन रहा है। लेकिन इस बार 10,000 फैक्टर ने खेल पूरी तरह बदल दिया। अगस्त में नीतीश सरकार ने महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को छोटे कारोबार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए देने की घोषणा की और सितंबर में पहली किश्त खातों में पहुंच गई। इस सीधे लाभ का फायदा 1.21 करोड़ महिलाओं को मिला, यानी राज्य की लगभग 35% महिला वोटर को। नतीजा, महिलाओं का भरोसा पहले से कहीं ज्यादा और मजबूत हुआ और ये भरोसा सीधा एनडीए के वोटों में बदल गया। दूसरी ओर महागठबंधन ने 30,000 रुपए देने का वादा तो किया, पर इसकी टाइमिंग चूक गई। जब तक वादा आया, नीतीश कुमार पहले ही लाभ पहुंचा चुके थे और वोटरों का मन निर्णय ले चुका था। इस बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। शराबबंदी हटाने की उनकी घोषणा महिलाओं के बीच उल्टी पड़ गई, क्योंकि शराबबंदी के बाद उनके घर परिवार में आया सुकून और आर्थिक स्थिरता किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। नतीजा, इस वर्ग ने भी एनडीए के पक्ष में मजबूती से वोट किया और जनसुराज एक भी सीट तक नहीं खोल सकी। महिला वोटरों को साधने में बीजेपी की रणनीति भी बेहद प्रभावी रही है। 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदियों से सीधे संपर्क, गांव-गांव शिव चर्चा, आध्यात्मिक बैठकें, महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम, इन सब ने मिलकर एनडीए के लिए एक विशाल महिला वोट बैंक तैयार किया। वहीं नीतीश सरकार की महिला केंद्रित नीतियां, आशा वर्करों की सैलरी बढ़ोतरी, ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि ने महिलाओं में ये संदेश और मजबूत कर दिया कि सरकार उनके हितों पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है। पिछले 5 सालों के रुझानों पर नजर डालें तो महिला वोटरों की भागीदारी में हुई बढ़ोतरी खुद में एक राजनीतिक बदलाव की कहानी कहती है। 2020 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.69 था, जो 2025 में उछलकर 71.6% तक पहुंच गया है, यानी 11.91% का बड़ा इजाफा। ये बढ़त 2015 के मुकाबले भी स्पष्ट है, क्योंकि 2015 में महिला वोटिंग 60.48% थी और 2025 में ये आंकड़ा 11.12% से अधिक बढ़ गया। 2010 के मुकाबले तो महिला भागीदारी में 17.11% तक की छलांग दर्ज की गई है, जो ये साबित करती है कि पिछले 15 वर्षों में और खासकर पिछले 5 वर्षों में महिला मतदाता बिहार की राजनीति की सबसे निर्णायक शक्ति बन चुकी है। ये आंकड़े सिर्फ प्रतिशत नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की तस्वीर है और इसलिए इस बार बिहार की राजनीति में किसी नेता की आवाज, किसी रैली की भीड़ या किसी दल का गठबंधन नहीं, बल्कि महिला वोटरों की शांत लेकिन बेहद सशक्त ताकत ने बड़ा शोर मचाया है। उनकी आवाज धीमी थी, पर उनका फैसला पूरे राज्य में गूंज गया और इसी गूंज ने एनडीए के लिए सत्ता का रास्ता पहले से ही कहीं ज्यादा आसान बना दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और जानकारी के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहें।